Hey guys, this is Godson Matthews and you are watching your favorite YouTube channel. आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th की मैथ्स जिसमें हमारा सेकंड चैप्टर होगा पॉलिनोमियल। सबसे पहले मैं आपको पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ध्यान से देखना, जब हम किसी भी दो चीज़ों की बात करें या किसी भी तीन चीज़ों की बात करें तो हम पॉलिनोमियल का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ट्रेन में चल रहे हैं, रेलवे में चल रहे हैं या फिर आप ऑटो में चल रहे हैं। ऑटो में चल रहे हैं तो ऑटो का एक सिंपल सा हिसाब होता है कि आपको ना एक फिक्स अमाउंट देना पड़ता है पहले ऑटो में बैठने का, उसके बाद आपके पर किलोमीटर के हिसाब से कुछ पैसे ऐड ऑन हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप ऑटो में बैठ रहे हैं तो ऑटो का स्टार्टिंग चार्ज है 15 रुपीज और उसके बाद क्या होता है कि आप पर किलोमीटर के हिसाब से आपका अमाउंट बन जाता है। जैसे आपने मान लो 3 किलोमीटर ट्रेवल किया तो 6 + 6 + 6, अगर एक ऑटो का पर किलोमीटर 6 रुपए चार्ज है तो आपको 15 रुपए तो देने ही देने हैं। और पर किलोमीटर के हिसाब से फॉर एग्जांपल 3 किलोमीटर ना, ये 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, तो टोटल 3 किलोमीटर के कितना चार्ज हो गया आपके ऊपर। देखो 18 रुपीज तो ये हो गया, प्लस में 15 ये हो गया, तो हमारा 33 रुपीज, कितना 33 रुपीज कॉस्ट पड़ गई। अब इसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में यानी कि पॉलिनोमियल में कैसे समझेंगे, ध्यान से देखना। ये जो टर्म है ये हमारी क्या है, कांस्टेंट। ये टर्म क्या है, कांस्टेंट। और ये जो है ये किलोमीटर, ये जो हमारा फिक्स चार्ज है पर किलोमीटर, ये हमारा हो जाता है अमाउंट x। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो a + 6x = y = 0। ठीक है, = k ले लेते हैं, चलो k कांस्टेंट नंबर है। तो क्या इससे पता लगेगा हमें कि x क्या है, x होंगे हमारे वेयर x इज द नंबर ऑफ किलोमीटर्स। क्या हो जाएंगे, x नंबर ऑफ किलोमीटर। तो अगर मेरे को 3 किलोमीटर ट्रेवल करना है तो फिक्स अमाउंट कितना है, 15 रुपए, तो 15 लग दिया, प्लस में 6 पर किलोमीटर चार्ज है और 3 किलोमीटर ट्रेवल करना तो x की वैल्यू 3 रख दूंगा, कितना हो गया 33 रुपीज। वहीं पे अगर मुझे 5 किलोमीटर ट्रेवल करना है तो 15 प्लस में 6 × 5, 6 × 30 प्लस 15 45। अब मेरे को 45 रुपीज देने पड़ेंगे। तो यहां पर हमारा पॉलिनोमियल कंसेप्ट यूज होता है। तो k की वैल्यू यहां पर 33 है, अब k की वैल्यू यहां पर 45 है, डिपेंड्स ऑन x की वैल्यू में क्या पुट करने वाला हूं। ठीक है, और अब इसको हम जानेंगे कि ये तो हमने सीख लिया बेसिक तरीके से, और इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं जो मैंने एग्जांपल समझाया है। तो आपको समझ में आया कि पॉलिनोमियल में और इन वेरिएबल का यूज कहां होता है। मेरे को बहुत सारे जो मैंने वीडियोस देखी और उनमें बहुत सारे जो फिल्म स्टार होते हैं वो भी ये कहते हैं कि जब तक मैथ्स में 1 2 3 था, प्लस माइनस डिवाइड था, तो हमें बहुत अच्छी लगती थी। जैसे ही मैथ्स में अल्फाबेट घुसा दिए हमारी समझ नहीं आई। और फिर लोग, कुछ बच्चे कहते हैं कि ये घुसाए क्यों अल्फाबेट, इनका क्या लेना देना हमारी जिंदगी से। तो अब आपको समझ में आया भाई कि इसका लेना देना क्या है। इनका लेना देना ये है कि हमें क्या करना होता है, हमको कोई भी कैलकुलेशन को आसान बनाना है। अब जैसे ऑटो वाले का सिस्टम है, ऑटो में कितना चार्ज भर रहा है, कितना फेयर लग रहा है, वो सब किस पे डिपेंड करेगा, वो सब डिपेंड करेगा फेयर पे। किस पे, फेयर पे। आपको समझ में आ गया। तो यहां पर हमारा देखो पॉलिनोमियल यूज हो रहा है, ऑटो की फेयर पे, टैक्सी का फेयर लगा लो, ट्रेन का टिकट लगा लो, ट्रेन का प्राइस लगा लो, हर जगह ये यूज होगा। आया समझ में। तो ये तो था कंसेप्ट कि इनका यूज कहां होता है। जैसे ऑटो के फेयर में बताया, ऐसे और भी जगह यूज होता है। जैसे कि मान लो कोई इंसान काम कर रहा है, लेबर काम कर रही है, तो लेबर बोलेगी या इलेक्ट्रिशियन बोलेगा भाई आने के तो मैं 20 रुपए लूंगा। चलो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इसका। देखो लेबर बोलेगी कि मैं आने के 100 रुपए चार्ज लगता है। आपको पता है ना आपके घर पे आने के कितना चार्ज लगता है, 100 रुपए चार्ज लगता है। अगर बिजली वाला आपके घर पे आएगा तो 100 रुपए चार्ज लगाएगा। प्लस में वो ये कहता है कि भैया जो भी चेंज आप, जो भी सामान आप बदलवाओगे उसके चार्ज अलग से 50 रुपए हैं। कितने हैं, 50 रुपए हैं। और उस हिसाब से मेरे को अमाउंट दे देना। तो अब 50 इंटू में x = k उसने बोल दिया। मतलब अगर आप एक सामान चेंज कराते हो उसके 50 है, 2 सामान चेंज कराते हो, पंखा ठीक करवाते हो, पंखा लगवाते हो उसके 50 है, बल्ब लगवाते हो उसके 50 है, सॉकेट लगवाते हो उसके, कोई भी एक सामान। तो x क्या हो गया, x हमारा हो गया एनी अप्लायंस
जो हमें चेंज करवाना है या फिर लगवाना है। तो यहां पे देखो क्या बन गया हमारा, 100 एक कांस्टेंट नंबर है जो फिक्स रहने वाला है, ये तो कभी नहीं बदलेगा। तो ये हो गया हमारा a प्लस 50x इज इक्वल टू के। ए हमारा वो अमाउंट है जो फिक्स्ड है, ए क्या है हमारा, ये है, ये वो अमाउंट है जो फिक्स्ड है। x क्या है, नंबर ऑफ अप्लायंसेस, और हर अप्लायंस पे 50 रुपए चार्ज है। अगर मैं बात करता हूं मेरे को 2 ट्यूबलाइटें बदलवानी है तो 100 रुपए तो उसके आने के देने ही पड़ेंगे भाई, ये तो फिक्स चार्ज है। 50 इंटू में 2 ट्यूबलाइटें बदलवाई है तो 50 इंटू में 2, 52 100, 100 प्लस 100 200। तो अब मेरे को इलेक्ट्रिशियन को 200 रुपए देने पड़ेंगे। यहां पर भी देखो पॉलिनोमियल लग रही है। तो आपको मेन रोल समझ में आया कि कंसेप्ट क्या है, पॉलिनोमियल सब्जेक्ट का रोल क्या है। तो ये है हमारा पॉलिनोमियल सब्जेक्ट का रोल। अब हम इसके बारे में सीखेंगे कि टाइप्स क्या होती हैं, इनकी टाइप्स क्या होती हैं, और धीरे धीरे टाइप्स के साथ साथ हम कंसेप्ट पे भी डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले हमें दूसरी चीज डिस्कस करनी है, डिग्री। डिग्री क्या होती है, अगर किसी भी पॉलिनोमियल की यानी कि किसी भी टर्म की अगर पावर 1 है, किसी भी डिग्री किसी पॉलिनोमियल की पावर 1 है तो उसको हम कह देंगे मोनोमियल। एग्जांपल के तौर पर देखो, मैंने बनाया एक इक्वेशन ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें a और b क्या है, नंबर्स हैं, a एंड b क्या है, कांस्टेंट्स, और x क्या है, एक वेरिएबल। तो इनको मैंने कांस्टेंट बोला तो ये नंबर होंगे, 2 b a भी 2 3 कुछ भी हो सकता है, और b भी 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। x कांस्टेंट है, अगर इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री क्या है, यानी कि इसकी पावर ही इसकी डिग्री होगी, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, इसकी पावर। तो पावर अगर 1 है तो इसकी डिग्री भी हो जाएगी 1। वही मैंने दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अब अगली मैंने क्वेश्चन बनाई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहां पर बताओ x की हाईएस्ट पावर कितनी है, x की हाईएस्ट पावर कितनी है। तो यहां पे x की पावर कुछ नहीं है यानी कि 1 है, और यहां पर x की पावर 2 है, और a और b और c इसमें क्या है, कांस्टेंट नंबर, x y z कुछ भी हो सकते हैं, हमें मतलब नहीं है, क्या कह देंगे इनको, कांस्टेंट, k फॉर कांस्टेंट है। ठीक है भाई, तो अब इसकी डिग्री की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई, x की पावर 2 हो गई, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री भी 2 हो जाएगी। समझ में आ रहा है आप लोगों के। चलो दूसरा एग्जांपल बना देते हैं। तीसरी चीज देखो, अगर किसी की चीज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, वेयर a b c d आर कांस्टेंट। a b c d क्या है, कांस्टेंट है, मतलब कि कोई भी नंबर हो सकते हैं, उससे मतलब नहीं है। x की पावर कितनी है, क्योंकि यहां पे x वेरिएबल है, x की पावर 3, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो गई भाई, इसकी डिग्री भी हो गई 3। अब जिसकी डिग्री 1 होती है यानी कि x की पावर 1, इसको बोलते हैं हम मोनोमियल। क्या बोलेंगे इसको, मोनोमियल, या फिर इसको मैं आसान भाषा में बोलूं तो इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। और जिसकी पावर 2 होगी उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है वो हो जाएगा हमारा LINEAR, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसकी डिग्री 2 हो गई वो क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है आपके। जिसकी डिग्री 3 हो गई वो बन जाएगा क्यूबिक। ये वाला क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्यूबिक है, ये क्वाड्रेटिक है, और ये लीनियर है। ओके, जिसकी डिग्री 1 यानी कि वेरिएबल x की पावर जिसकी 1 वो लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें x की पावर 2 डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें x की पावर 3 डिग्री 3 देख रहे हो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। और जो a b c d a b जो भी है वो सब कांस्टेंट है, उनका हमारा लेना देना नहीं है, वो क्या है, नंबर्स है। अब हम डिस्कस करेंगे भाई जीरोस के बारे में। वैसे भी ये चैप्टर आपने पढ़ लिया होगा जो भी 10th में है, ठीक है, तो इसमें जीरोस क्या होते हैं उसको देखेंगे। चलो मैं अभी ये नीचे वाला पार्ट मिटा रहा हूं।
जीरोस क्या होते हैं? एक वर्ड आता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। देखो पॉलिनोमियल में जो जीरोस का मतलब है वो ये है कि हम जो भी वैल्यू उसमें पुट करेंगे तो पूरा पॉलिनोमियल हमारा जीरो हो जाएगा। पूरा पॉलिनोमियल हमारा क्या हो जाएगा? जीरो। जैसे कि देखो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। मैं x की जगह ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं? x की जगह ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं कि मेरा पूरा का पूरा स्टेटमेंट ये जीरो में बन जाए? मेरा पूरा का पूरा स्टेटमेंट क्या बन जाए? जीरो में। मैं ले लेता हूं ये फंक्शन है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। पी एक्स क्या है यहां पे? इस केस में पी एक्स क्या है बताओ भाई? पी एक्स को मैंने फंक्शन नाम ले लिया कि कोई भी इक्वेशन है, कोई भी फंक्शन है, ये है, मुझे इसको वैल्यू निकालनी है, फंक्शन है और इक्वेशन है मेरी लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी। अब मेरे को एक्स की जगह ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि पूरा पूरा फंक्शन जीरो हो जाए। अब ध्यान से देखना, क्या मैं यहां पर अगर x की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए पुट कर दूं, क्या पुट कर दूं? माइनस बी अपॉन ए, तो क्या मेरी पूरी इक्वेशन जीरो हो सकती है? जरा करके देख लेते हैं। ए एक्स की जगह क्या पुट करना है? माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है भाई। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई होकर इसको खोल देंगे तो माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, देखो ए से ए कट गया, क्या बचा? माइनस बी प्लस बी। माइनस बी प्लस बी क्या होता है? प्लस माइनस माइनस जीरो हो जाएगा, जीरो। तो अब x की वैल्यू जो मैंने पुट करी जिससे ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो गया, तो मेरे लिए x की जो वैल्यू माइनस बी अपॉन ए थी इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है भाई। तो माइनस बी अपॉन ए क्या हो गया? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, क्योंकि इस वैल्यू को पुट करके ये पूरा मेरा फंक्शन जीरो हो गया। समझ में आया? चलो अब सवाल ये उठता है कि सर इसको बताएंगे कैसे, पता कैसे लगाएंगे? इसको पता कैसे लगाएंगे कि ये वैल्यू कैसे निकाले कि जीरो हो जाए? तो हमें क्या काम करना है? हमारा फंक्शन क्या था? ये हमारा फंक्शन था पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। हम कैसे पता लगाए कि इसकी वैल्यू क्या आएगी जिससे पूरा जीरो हो जाए? मैंने कहा पहले जीरो पुट कर दो भाई, इसको पहले जीरो मान लो कि ये कितना है? जीरो है। अगर मैंने पी एक्स को यानी कि फंक्शन को जीरो मान लिया तो मेरी नजरों में ए एक्स प्लस बी इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। अगर इधर प्लस बी उस तरफ भेजूंगा तो माइनस बी, तो ए एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस बी। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x को तो मैं यही रखूंगा, a को मल्टीप्लाई कर, इधर a मल्टीप्लाई है तो उधर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो देखो x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में a, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। जब मैंने इस वैल्यू को माइनस बी अपॉन ए को जो मेरी निकल गई इसमें पुट करा तो मैंने देखा मेरा पूरा स्टेटमेंट जीरो आ गया। तो जो x की ये वैल्यू आई है इट इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। समझ गए आपके? इसका नाम क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या नाम है इसका? लीनियर पॉलिनोमियल। जनरली देखना ये जो बी स्टेटमेंट है, ये जो बी है इसको कहेंगे हम कांस्टेंट टर्म। क्या है ये? कांस्टेंट। और ए जो है ये क्या था? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कोफिशिएंट होता क्या है। अभी आप ये रख लो कि ये x का कोफिशिएंट था, मतलब कि x के साथ चिपका हुआ था। दिख रहा है आपको? यहां पर x के साथ कौन सा नंबर चिपका हुआ है मल्टीप्लाई में? x के साथ a चिपका हुआ है। क्या चिपका हुआ है? a। तो जो भी वेरिएबल के साथ चिपका रहेगा उसको हम उसका कोफिशिएंट कह देंगे। तो x के साथ क्या चिपका हुआ है? a, तो a क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ x। तो हमें क्या पता चला कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया आपको? कोई डाउट तो नहीं है? चलो अब एक
इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि इसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। इसको मैं मिटा रहा हूँ। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ परेशानी, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने एक y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। चलो इससे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि देखो, एक मैंने और लिया कि मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या था, लीनियर पॉलिनोमियल। लेकिन ये था लीनियर पॉलिनोमियल, जितने भी मैंने लिए वो वन वेरिएबल थे। कौन से वेरिएबल थे? वन वेरिएबल। अब मैं आपको बताता हूं, देखो y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? कितनी पावर है मैक्सिमम? 1 है। और वेरिएबल कितने हैं? 2। वेरिएबल कितने हैं? 2। तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्या हो जाएगा ये? लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके, वन वेरिएबल है, टू वेरिएबल है। कैसे कह रहे हो वन वेरिएबल है? एक एक्स वेरिएबल दिख रहा है, एक वाई। ठीक है, अगर ये दो वेरिएबल है तो इनका ग्राफ देखो कैसा बनेगा। वाई कुछ भी हो सकता है, एक्स कुछ भी हो सकता है। जैसे हम कई बार बात कर लेते हैं कि भैया जितने का तेरा बैट है ना, उसका डबल कर दे, उसमें 3 रुपए और जोड़ दे, उतने की मेरी बॉल आई है। या जितने की तेरी बॉल है उसका डबल कर दे और उसमें 10 रुपए और जोड़ दे, इतने का मेरा बैट आया है। तो इस तरह से हम करते हैं ना। तो एक बॉल को मान लिया, एक बैट को मान लिया। जैसे कि बात करते हैं इसी का ही, भाई जितने का तेरा बैट है ना, जितने की तेरी बॉल है उसको डबल कर दे। तो बॉल को मान लिया मैंने x, तो 2 इंटू एक्स कर दिया, क्योंकि बॉल का डबल, ये बॉल है x, इसका डबल, और उसमें कितने रुपए और जोड़ दे? 3 रुपए और जोड़ दे। बन गई ना इक्वेशन बैट की कीमत। y क्या हो गया? बैट। x क्या हो गई? बॉल। तो जब हमें इस तरह से चीजें निकालनी होती है, किसी और की कीमत में किसी और चीज निकालनी होती है, तो हम इनका यूज करते हैं। अगर मेरे को अब, और इसको बोलेंगे टू वेरिएबल्स, अगर मुझे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊंगा? ध्यान से देखना। मैं क्या काम करूंगा, मैं x की वैल्यू को पुट करूंगा। x की वैल्यू मान लो मैंने 0 पुट कर ली, तो बता मेरा y कितना आएगा? y इक्वल्स टू 2 इंटू 0 प्लस 3। y इक्वल्स टू कितना हो गया? 2 प्लस 3 9। क्योंकि 2 से किसी भी 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 0। तो y आ गया हमारा 3। तो y कितना आ गया? 3। तो देखो पहले कोऑर्डिनेट क्या मिले? पहले कोऑर्डिनेट मिले 0,3। आपको पता ही होगा, x एक्सिस को पहले लिखते हैं, y को बाद में लिखते हैं। मतलब कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे? x, y। x को पहले लिखेंगे और y को बाद में। ठीक है, अगली बार तुमने क्या काम किया? इक्वेशन तुमको यही गिवन है, तुमने अब की बार x की जगह 1 पुट कर दिया। क्या पुट कर दिया? 1। y देखो कितना आएगा? y इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस 3। इक्वेशन तो यही है। तो 2 प्लस 3 दैट इज y इक्वल्स टू कितना आ गया? 5। कितना आ गया? 5। तो 1,5 हमारा y आ गया। 1,5 हमारा y आ गया। तीसरा देख लेते हैं। अब की बार y को 3 पुट कर लेते हैं। चलो, अब की बार मैंने क्या करा? y को 3 पुट कर दिया। अगर y को मैंने 3 पुट करा, y को 3 नहीं कर सकते, y ऑलरेडी 3 पुट कर यहां पे आ रखा है वैल्यू। हम x को ही चलो 2 पुट कर लेते हैं। x को 2 पुट किया, y कितना आ गया? ध्यान से देखो, 2x था ना, तो 2 इंटू 2 प्लस 3, यानी y इक्वल्स टू 7। x को 2 पुट किया तो y कितना आ गया? 7। अब हम ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। ध्यान से देखना ग्राफ कैसा बनेगा। मैंने इसको बताया था ना, कैसा पॉलिनोमियल है, इसकी पावर 1 है, डिग्री 1 है, यानी कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर का मतलब है स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। देखो कौन सी लाइन आती है? सारे नंबर प्लस में है, कोई माइनस में तो है नहीं, तो इसलिए मैंने माइनस वाले लिए ही नहीं, सिर्फ प्लस वाले ले रहा हूं। देखो 1 2 3 4 5 6 7। ये वाली एक्सिस, इस एक्सिस को बोलेंगे एक्स एक्सिस। कौन सी एक्सिस है ये? एक्स एक्सिस। ये वाली वाई एक्सिस 1 2 3 4 5 6
7, 1 2 3 4 5 6 7, एक और बना देते हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7। चलो देखो भाई, पहले 0 है x, y3 है। x यहाँ पर ये है 0, ये पॉइंट है ना 0, और y3, तो यहाँ पर बन रहा है कोऑर्डिनेट। इस कोऑर्डिनेट का नाम लिख दिया मैंने 0,3। अगला क्या है, x1 y5, ये 1 है और y यहाँ पर है, देखो ध्यान से यहीं पे बन रहा है कई पॉइंट 1,5। ठीक है, दूसरा कोऑर्डिनेट कौन सा है, x2 y7, x2 जा रहा है और y7 यहां पे भी जा रहा है। चलो 2,7। अब ध्यान से देखो भाई, अगर मैं स्ट्रेट लाइन ऐसे खींचूं, अगर मैं स्ट्रेट लाइन ऐसे खींचूं तो देखो क्या बनेगा, ये लाइन ऐसे 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 सीधी आएगी। कैसी आएगी, बिल्कुल सीधी जाएगी। अगर ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है तीनों पॉइंट में से पार करती हुई, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या बन गई, y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। ओके, तो हम इस हिसाब से वैल्यू आराम से लगा सकते हैं हिसाब किताब, कि अगर x की वैल्यू 3 पुट करते, अगर x की वैल्यू 3 पुट करते तो हमारा y कितना आना चाहिए था, 9। y कितना आना चाहिए था, देखो ध्यान से देखो, ये ग्राफ का जो पार्ट जा रहा है, अगर 3 पुट करते तो y कहां जाता, देखो यहां पे कहीं 9 होता और ये यहां पे आता। तो ग्राफिकल मेथड से भी हम किसी भी चीज के प्राइस को, रेट को कम या ज्यादा बता सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा स्ट्रेट लाइन आ गई, तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ आ गया। अगर मान लो ये क्वाड्रेटिक होता, क्या होता, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में कैसी वैल्यू आती उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलो आओ देखते हैं, इसको मैं मिटा लेता हूं, पहले कंसेप्ट बना लेते हैं, बिकॉज कंसेप्ट इज पावर। चलो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहा हूं, वो भी 2 वेरिएबल में। किसमें, 2 वेरिएबल में। ध्यान से देखना, y इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। अब बताओ वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, x की पावर 2, यानी कि ये कौन सा हो गया पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक। कैसा हो गया ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां तक तो क्लियर है। इसमें वेरिएबल कितने हैं, देखो abc तो कांस्टेंट है, abc तो क्या है, कांस्टेंट है। वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल इसमें 2 हैं, एक है y और एक है x। तो इसलिए इसको बोलूंगा मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। क्या, वेरिएबल। अब इस केस में देखो, इस केस में हमें bx प्लस c से ज्यादा लेना देना नहीं है, bx प्लस c से ज्यादा लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि इससे और इससे। अगर ये a 0 से बड़ा हो तो कैसी इमेज बनेगी, तो इमेज बनेगी पैराबोलिक, लेकिन कौन सी, ओपन डाउनवर्ड। ये इमेज बनेगी पैराबोलिक ग्राफ बनेगा, पैराबोलिक ग्राफ। कैसा, ओपन पैराबोलिक ग्राफ कैसा बनेगा भाई, सॉरी ओपन अपवर्ड, गलत बोल दिया मैंने, ओपन अपवर्ड बनेगा। वहीं पे अगर इसकी वैल्यू, a की वैल्यू 0 से कम हुई तो कैसा ग्राफ बनेगा, पैराबोलिक ही बनेगा, बट पैराबोलिक ग्राफ बनेगा, लेकिन कैसा, ओपन डाउनवर्ड। कैसा, ओपन डाउनवर्ड। यानी कि अभी देख लेते हैं ओपन अपवर्ड और ओपन डाउनवर्ड कैसा होता है, क्या होता है, उसको देख लेते हैं अच्छे से, ध्यान से देखना। ओपन अपवर्ड ग्राफ और ओपन डाउनवर्ड ग्राफ कैसा बनेगा, उसका मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूं। देखो यहां पे एक छोटा सा मैंने ग्राफ बनाया। ओपन अपवर्ड का मतलब है कि ये ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा ग्राफ, ये होता है पैराबोला। और ओपन डाउनवर्ड कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि यहीं पे बने, ये जरूरी नहीं है। ये ग्राफ हमारा अगर अपवर्ड की बात करें तो ये यहां पे भी बन सकता है, ये यहां पे भी बन सकता है, ये यहां पे भी बन सकता है, और ये यहां पे भी बन सकता है। ठीक है, बन कहीं पे भी सकता है। ऐसे ये यहां पे भी बन सकता है,
यहाँ पे भी बन सकता है, यहाँ पे भी बन सकता है, यहाँ पे भी, बट इसकी शेप क्या रहेगी, ओपन रहेगी और डाउनवर्ड रहेगी। इसकी कैसी रहेगी, अपवर्ड रहेगी। और इस बात को क्या बोलते हैं, पैराबोलिक, पैराबोलिक ग्राफ है ये। भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है ना सब। अब ये सारे ग्राफ मैंने बनाया अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस भी हो सकते हैं अगर हमें वाई फंक्शन दे रखा होगा तो। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया। आगे देखते हैं। अभी तो कंसेप्ट ही बन रहा है, क्वेश्चन तो स्टार्ट ही नहीं हुए, और शायद इस पहली वीडियो में कंसेप्ट स्टार्ट हो भी ना पाए। अब हमें देखना है कि जीरोस कैसे आएंगे। अगर मैं बात करूं अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स कोऑर्डिनेट जीरो कैसे आएंगे अकॉर्डिंग टू देयर ग्राफ। ध्यान से देखना, जीरोस अलोंग एक्स कोऑर्डिनेट, कैसे कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट। देखो मैंने एक ग्राफ बनाया और ग्राफ में मैंने एक ऐसी ही लाइन बना दी, तो एक्स कोऑर्डिनेट के अलोंग देखो कितनी बार कट रहा है ये, एक बार यहां कट रहा है, एक बार यहां कट रहा है, तो इसके जीरोस कितने होंगे, 2। दूसरा ग्राफ बनाया मैंने, कैसा भी बना दिया, ये कट ही नहीं रहा है, एक्स एक्सिस पे कट रहा है, ये कहीं नहीं कट रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 0 होंगे, एक भी नंबर 0 नहीं होगा। एक ग्राफ में यहां बना लेता हूं, ध्यान से देखना, ऐसा ग्राफ बनाया, ठीक है। और अब की बार मैंने क्या कर दिया, ये लाइन बना दी। अब मुझे बताओ इसमें कितने बार ये एक्स एक्सिस कट रहा है, क्योंकि हमें एक्स एक्सिस के अलाउंग जीरोस बताने हैं। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो इसके जीरोस कितने हो गए, 4। अगर एक और बना लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, ये कितने हो गए, 1 2 3। एक और बना के देख लेते हैं, ये बताना भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इसका क्या होगा, इसमें सिर्फ एक ही बार टच हुआ है ना, तो इसका 1 होगा, इसका 3 होगा। समझ में आया भाई, नंबर ऑफ जीरोस कितने बनेंगे। तो हम कह सकते हैं कैसा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक है, ये क्वाड्रेटिक है। और अगर स्ट्रेट की बात करेंगे तो ये क्या होता है, ऐसा ये स्ट्रेट होता, लीनियर पॉलिनोमियल, और इसका कितना आता, एक ही बार आता। ओके, समझ में आ रहा है आपको। तो फिलहाल के लिए इतना कंसेप्ट बते रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसी से रिलेटेड है, तो फटाफट निपटाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। y इक्वल्स टू पी एक्स, वाई इक्वल्स टू पी एक्स। बताओ भाई, पहले तो खुद ही करके देखो, तुमसे हो रहा नहीं हो रहा। चलो ये मिटाते हैं और फिर एक्सरसाइज 2.1 आज खत्म करके क्लास भी खत्म करते हैं। 2.2 कल से देखेंगे। देखो अलग अलग टाइप के ग्राफ है, मैं सारे ग्राफ पहले बना रहा हूं, आप फटाफट देखना। रफली ग्राफ बना रहा हूं तो ताकि आपको फटाफट समझ में आ जाए। ये लाइन है, ये एरोज है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, लाइन कौन सी है, ये वाली है। सेकेंड वाले में क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, लाइन कुछ ऐसी जा रही है, ठीक है। तीसरे वाले में क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, लाइन कुछ ऐसी जा रही है। चौथे वाले में क्या है, लाइन ऐसे जा रही है। पांचवे में क्या है, 1 2 3 4, ऐसे 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 जा रही है। और इसमें कैसे जा रही है, ये थोड़ा सा टिपिकल है, यूं
ये ऐसे चल रही है। देखो भाई यहां पर अब क्वेश्चन क्या है हमारा, द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू पी एक्स। वाई इक्वल्स टू क्या है, यहां लिख रहा हूं, y इक्वल्स टू क्या है, पी एक्स। मतलब मैं एक्स एक्सिस को देखना है कितनी बार कट रहा है। फॉर सम पॉलिनोमियल p फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। तो px के नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। px में कौन सा फंक्शन लग रहा है, x का, तो x को लाइन कितनी बार काट रही है वो देखना है। यहां पर x को कितनी बार काट रही है, एक बार भी नहीं काट रही, इसका आंसर 0। यहां पर x एक्सिस को कितनी बार काट रही है, ये है भाई x एक्सिस, ये वाली है, कितनी बार काट रही है बताओ, एक बार काट रही है, नंबर ऑफ जीरोस 1। यहां पर कितनी बार काट रही है इस x एक्सिस को, ये कितनी बार काट रही है, या देखो एक बार, दो बार, तीन बार, नंबर ऑफ जीरोस 3। यहां पर देखो कितनी बार काट रही है, एक बार, दो बार, ये है x एक्सिस, ये y है, दो बार काट रही है, नंबर ऑफ जीरोस 2। यहां कितनी बार काट रही है, 1 2 3 4, नंबर ऑफ जीरोस 4। यहां कितनी बार काट रही है, ध्यान दो, 1 2 3, नंबर ऑफ जीरोस 3। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे करना था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों में, भाई बहनों में हर जगह फैला दो इस वीडियो को। क्लास 10th की पूरी वीडियोस में कवर कराऊंगा। ओके, थैंक यू।